गर्मियों की एक दोपहर थी। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था। जंगल की घास मुरझा गई थी और छोटे छोटे जीव तो अपने बिलों से बाहर भी नहीं निकल रहे थे। उस जंगल में एक नन्हा और चंचल खरगोश रहता था। नाम था चिंटू। चिंटू बहुत तेज दौड़ता था, लेकिन आज की गर्मी ने उसे भी सुस्त कर दिया था। वो एक पुराने आम के पेड़ की छांव में बैठा था। पत्तियों की सरसराहट से थोड़ा सुकून मिल रहा था, लेकिन दिल में एक बात थी, प्यास, बहुत तेज प्यास। चिंटू ने आसमान की ओर देखा और कहा, हे सूरज देवता, आज तो नाक में दम कर दिया आपने। थोड़ी देर बाद चिंटू ने फैसला किया कि अब और नहीं रुका जा सकता। उसे पानी की तलाश में निकलना ही होगा। वो धीरे धीरे उछलता कूदता नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक कछुआ मिला, जो आधा रेत में और आधा पानी में ढंसा हुआ था। कछुए ने कहा, अरे चिंटू, इतनी गर्मी में कहाँ निकल पड़े हो? चिंटू खरगोश मुस्कुराया और बोला, प्यास लगी है काका, नदी तक जाना ही होगा। कछुआ बोला, तो एक बात याद रखना, गर्मी से डरना नहीं, लेकिन होशियारी से चलना। चिंटू खरगोश आगे बढ़ा। रास्ते में उसे झाड़ियों से सरसराहट सुनाई दी। वो चौकन्ना हो गया। कुछ ही दूरी पर एक सियार था, जो छांव में लेटा हुआ था, लेकिन अब उठकर उसकी ओर बढ़ने लगा। चिंटू के मन में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो फौरन पास की एक बड़ी झाड़ी में कूद गया और वहीं चुपचाप बैठा रहा। सियार पास आया, सूंघा और फिर कहा, छोटा था पर चलो, फिर कभी सही। सियार चला गया। चिंटू ने राहत की सांस ली और फटाफट नदी की ओर दौड़ पड़ा। कुछ ही मिनटों में वह नदी किनारे पहुंच गया। वहां ठंडी रेत, बहता पानी और चिड़ियों की चहचहाहट थी। चिंटू खरगोश ने जी भर के पानी पिया। फिर एक पत्थर पर बैठकर उसने खुद से कहा, हिम्मत और समझदारी से हर मुश्किल पार की जा सकती है, चाहे गर्मी हो या सियार। उसी वक्त बादल भी थोड़े आ गए और सूरज ने थोड़ी दया दिखाई। चिंटू अब ताजा महसूस कर रहा था, जैसे गर्मी से कोई युद्ध जीत आया हो। फिर वो खुशी खुशी अपने बिल की ओर लौट गया और रास्ते में सभी से कहता गया, प्यास लगे तो डरिए मत, बस समझदारी से चलिए।